नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेप अड्डा के हमारे इस चैनल में। तो बच्चों, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी वन रक्षक आ चुकी है और आज हम उसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें स्टार्ट डिस्कस करने वाले हैं इसमें कुल कितने पद आए हैं, परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है और महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। एमपीईएसबी ने होली से पहले आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। हमारे एग्जाम्स बहुत नियर बाय है ना। एमपीईएसबी भर्ती 2026 है। इसमें टोटल 1600-1700 के आसपास 1679 फॉरेस्ट, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी और अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी डिटेल्स हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश ने एमपीएसबी हमारा जो बोर्ड है मध्य प्रदेश का, इसने जारी किया है रिक्रूटमेंट 2026, जिसके एप्लीकेशन आज से यानी 28 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? इसको 14 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। 27 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज 28 है, तो आज से आपके आवेदन जो हैं वो शुरू हो गए हैं। चलिए भैया नेक्स्ट। टोटल वैकेंसीज कितनी आई है? 1679। इसमें फॉरेस्ट, इसमें अलग अलग पद हैं, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आई हैं। फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के जो पद है उसके लिए 728 पोस्ट हैं। फील्ड गार्ड क्षेत्र रक्षक जिसके लिए 169 पोस्ट हैं। जेल प्रहरी के लिए 757 पोस्ट हैं, जो आप लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा एग्जाम है। और असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के लिए आपके 25 पद आए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पद किस पोस्ट के लिए आए हैं। तो बात करें सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 310 पोस्ट हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 434 हैं, ओबीसी एंड जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 255 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 77 है। तो इस तरह से टोटल 728 पद हैं। अब हम देख लेते हैं फील्ड गार्ड वैकेंसी। इसमें हमारे अनरिजर्व के लिए 44 हैं, एससी के लिए 28 हैं, एसटी के लिए 34 हैं, ओबीसी के लिए 46 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पद हैं। टोटल 169 पोस्ट जो है वो हमारे फील्ड गार्ड के लिए यानी क्षेत्र रक्षक के लिए है। तो ये वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक दोनों की मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बता दी। आइए और दो पद हैं उनके लिए भी जान लेते हैं। जेल प्रहरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 253, एससी के लिए 121, एसटी के लिए 151, ओबीसी के लिए 204 और ईडब्ल्यूएस के लिए 28। इस तरह से टोटल 757 पद हैं। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें या सहायक जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें, इसमें अनरिजर्व के लिए 8, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के 2। इस तरह से कुल 25 पद हैं। बच्चों अब हमने जाना कि हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, आज से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस कैटेगरी में वैकेंसी है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमें ध्यान रखना है। 27 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 28 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं। 14 मार्च आपके आवेदन की अंतिम तिथि है 11:59। तब 12 बजे से पहले तक आपको 14 मार्च को आवेदन करना होगा। और करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है फॉर्म में जो करेक्शन है उसकी डेट है 19 मार्च 2026। अब सबसे बुरी बात यह है कि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम मिला है। आपका एग्जाम है 7 अप्रैल 2026 को। फरवरी ऑलमोस्ट खत्म है, मार्च हमारा रह गया है और 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो 5 से 6 दिन आपको, 7 दिन आपको अप्रैल में मिलने वाले हैं। देखा जाए आपके पास लमसम 30 से 35 दिन का टाइम है। इसीलिए पहले से कहते हैं बच्चों से कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं, व्यापम पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। और देख लो भाई, वैकेंसी भी आ गई और इतना कम एग्जाम टाइम हमें मिला है। सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा यही कहना है
कि आप लोग प्रिपेयर रहें। जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग पहले से तैयार रहें, जब भी वैकेंसी आए और आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हों। 30 से 35 दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन हाँ, इसमें क्या किया जा, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए ये है कि 30 से 35 दिन काफ़ी कम है, वो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इसके लिए अलग प्लानिंग लेकर आएंगे, ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो लोग भी इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल जानेंगे नोटिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड यानी वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के जो पद हैं, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33 के बीच। जेल प्रहरी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास, एज होनी चाहिए 18 से 33 साल। असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी कोई भी डिग्री होगी चलेगा। एज की अगर बात करें तो 33 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। एज का 5 साल का रिलैक्सेशन है जो भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए, इनफैक्ट लेकिन उनके पास एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। वुमेन भी हैं तो उनके पास एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को भी है, सभी इन सबको 5 साल का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। चलिए आगे चलते, अब हम देखते हैं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो अनरिजर्व कैटेगरीज 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरीज ये 250 रुपये और 60 रुपये आपका होटल चार्ज। चलिए जल्दी से देखते हैं अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। तो पहला स्टेज जो आपका होता है रिटन एग्जाम होता है, और सेकंड स्टेज जो होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पहला एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप फिजिकल एफिशिएंसी के बुलाए जाते हैं। वो भी कैंडिडेट फर्स्ट अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कैंडिडेट्स उसमें अपीयर होंगे। उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं बेटा, 100 रहते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। ड्यूरेशन कितना है एग्जाम का, 2 आवर्स है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहता है। क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें तो कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कि हाँ इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि सही भी करना है और गलत करने से बचना है। दोनों ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टाइप ऑफ एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। चलिए आगे देख के बाद जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की बात करें तो लड़कों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और लड़कियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। जेल प्रिजनर नहीं है, जेल प्रहरी है। जेल प्रहरी की अगर हम बात करें तो 2 मिनट 50 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ करनी होगी और शॉर्ट पुट होगा। लड़कियों की अगर हम बात करें तो 4 मिनट में 800 मीटर की रेस रनिंग करनी होगी और शॉर्ट पुट होगा। अब हम बात करें असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए तो इसमें 800 मीटर की रनिंग है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। सेम है महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की रनिंग है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, वी आर प्रेप अड्डा और आप हमारे यूट्यूब, इंस्टा, थ्रेड्स, फेसबुक, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि सभी कोर्सेज को अभी फ्लैट 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएं। तो भी अभी जानकारी मैंने बताई है आपको लगभग समझ में आ गई होगी, और आप अपनी जानकारी के लिए एक बार पीडीएफ भी गो थ्रू कर जाइएगा। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी आपने अगर नहीं लाइक किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेक्शन के साथ ही हैं हम, और
जो भी आपके लिए हेल्प बन पाती है हमसे हम करते हैं, तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर लो, जिससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। ज्वाइन प्रेप अड्डा। अब हम बात करें बच्चों की, आपको एक घबराहट होगी कि कैसे एग्जाम करें, सिर्फ 30 से 35 दिन का समय है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी। पग आ जाए अपने पर तो पथ बन जाता है हर पत्थर। पग आ जाए अपने पर तो पथ बन जाता है हर पत्थर। और दृढ़ हो जाए पाने को तो लक्ष्य चला आता है उठकर। दृढ़ हो जाए पाने को तो लक्ष्य चला आता है उठकर। जिस मन साहस का डेरा होगा, जिस मन साहस का डेरा होगा, उस मन को किसने घेरा होगा। आपके लिए नया सवेरा होगा, आपके लिए नया सवेरा होगा। तो प्रभात साथियों, अपनी तैयारी में जुट जाएं। हैप्पी होली, जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।